अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को चेतावनी दी है कि अगर नमाज पढ़ना है तो भीतर पढ़ें, सड़क पर नमाज पढ़ना स्वीकार्य नहीं है किसी भी कीमत पर। और अगर पहले तो प्यार से समझाया जाएगा, नहीं समझेंगे तो तरीके और भी हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जैसे ही हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल भी वैसे ही होता जा रहा है जैसे पहले था, पहले के चुनाव में था। अब जैसे कल यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सबक सिखाएगी पुलिस और उनको पहले तो प्यार से समझाया जाएगा और नहीं समझे तो समझाने के तरीके हैं। मतलब इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी। तो ये विषय अभी क्यों आया? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 9 साल की सरकार के इस कार्यकाल के दौरान अभी भी सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है? क्या इबादत का काम मुसलमान सड़कों पर इस वक्त कर रहा है या कोई करने की प्लानिंग चल रही थी? क्या है ऐसा? या फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा है और या फिर इसको इस तरह से सरकार प्रस्तुत कर रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं और सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी पंथ मजहब की नहीं है और उसे रोका बाधित तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि सार्वजनिक स्थानों का पर किसी इस प्रकार के आचरण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बयान इस वक्त आने के पीछे की चर्चाएं क्या, कारण क्या है? इस तरह के बयानात का राजनीतिक फायदा होता है या नुकसान होता है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के हर संभव तरीके का इस्तेमाल करती है। तो अब जब चुनाव आ रहा है, तो जब डिवीजन हो ही रहा है तो ठीक से हो। अगर विपक्ष पीडीए के नैरेटिव को जितना पुश करेगा, यानी जातियों में विभक्त करने की जितनी भी कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको धर्म के बंधन में जोड़ने की कोशिश करेगी। यानी वो जातियों में विभक्त होगा और जाति के हिसाब से सामाजिक न्याय क्या है इसकी बात होगी, या इस मुद्दे को धार देकर विपक्ष सत्ता पर आना चाहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बेस्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगी और वो शुरू हो चुका है। इसके पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट 14-17 में हो चुके हैं, 90 के दशक में भी थे। ऐसा नहीं कि कोई अभी आया है। ऐसे मुद्दे, हिंदू मुसलमानों से जुड़े मुद्दे, कम्युनल मुद्दे, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं और कभी कभी बहुत डिविडेंड दे जाते हैं, बहुत फायदा दे जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत नुकसान भी कर जाते हैं। नुकसान राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि समाज और देश को। तो इस वक्त ये मुद्दा उठा है, तो इसके पीछे के कारण क्या है? ऐसी क्या घटनाएं पीछे हुई हैं जहां पर सड़कों को रोका गया या सड़क पर रोककर नमाज पढ़ी गई? अब बीजेपी ने एक बेहतरीन राजनीतिक दांव चला अपने मुताबिक, मतलब उनके मुताबिक को सही है। विपक्ष इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि विपक्ष का रिएक्शन ही बीजेपी का ईंधन है। तो विपक्ष ने आज फिलहाल अखिलेश यादव ने ये कहा कि कौन सड़क पर नमाज पढ़ रहा है और अगर पढ़ भी लिया तो गलत क्या हो गया इसमें, और ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो पीडीए के न्याय देने की बात करते हैं, वो अति पिछड़ों, गरीबों, दलितों की बात करने लगते हैं। लेकिन क्या इस मुद्दे ने उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक रंग जमाया? समाज में इसका क्या संदेश गया है? तो आपने टेलीविजन की डिबेट सुनी होंगी, बयानात भी सुने होंगे, लेकिन आम जनता को यह मुद्दा कितना भा रहा है, हिंदुओं को कितना गुदगुदा रहा है और मुसलमानों को कितना परेशान कर रहा है, इस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि जिस मुद्दे को डालकर टेस्ट किया गया है उसका निगेटिव आया है परिणाम या पॉजिटिव। तो आज चर्चा इसी विषय की, आप कुछ बयानात सुने। नमाज पढ़नी आवश्यक है,
आप शिफ्ट में पड़ रही है। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की रहे। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। तो बहनों भाइयों, आज इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सैयद आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेन जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। लगातार दूसरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की हुकूमत का चल रहा है। 9 साल करीब करीब पूरे हो चुके हैं, 10वें की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सड़क पर नमाज अभी भी पढ़ी जा रही? देखिए, मुझे लगता है कि जिस वक्तव्य की बात आप कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो वक्तव्य अगर पूरा पढ़ा जाए या पूरा सुना जाए। योगी जी ने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है या उस पर प्रतिबंध है, तो उन्होंने कहा हाँ, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। यहीं से बात शुरू होती है। और वास्तव में सड़क पर नमाज पढ़ने का न तो इस्लामिक धार्मिक आधार है, ना भारत का प्रशासनिक इसका कोई आधार है, और ना ही कोई ऐसी दृष्टांत हम उन देशों में देख पाते हैं जो देश मुस्लिम नियम और कानून के आधार पर चला करते हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी ने इस प्रकार का बात कही है कि उत्तर प्रदेश में हमने व्यवस्था के लिए इस प्रकार का एक आदेश दिया, जिसको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी सहर्ष रूप में स्वीकार किया, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, ऐसा स्टैब्लिश है। और जो लोग इस प्रतिबंध को नहीं मानने की बात करते हैं, बरेली में एक घटना होती है जिसमें लोग निकल कर आते हैं, और जो लोग निकल कर आए उसके खिलाफ प्रशासन को जो काम करना चाहिए था, प्रशासन ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। यानी कि नियम और कानून के हिसाब से जो प्रशासन कहता है, जो परंपराएं कहती हैं, जो सामाजिक आधार पर लोगों को सहूलियत देने के लिए होना चाहिए, उसके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहे, और जो लोग व्यवस्था को तोड़ते हैं उन्हें तोड़ने न दिया जाए। ये सीधा और साफ ये सेंटेंस क्यों इस्तेमाल किया गया कि प्यार से समझाएंगे, मान जाओगे तो ठीक है, वरना नहीं संघर्ष करके देख लो? नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने अपने ये चेतावनी है। मैंने कहा ना कि मैंने अपने वाक्य में आपके संभावित प्रश्न का जवाब दिया। बरेली की घटना का संघर्ष करके देख लो का क्या तात्पर्य? मैंने कहा ना कि बरेली की घटना में मौलाना तौकीर रजा ने कुछ ऐसा ही करना चाहा। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जिनको समाजवादी पार्टी में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। बसपा की सरकार में एक बार इन्होंने पूरे बरेली में तांडव किया था, और उनको जब थाने पर लाया गया तो इतना बड़ा दंगा हो गया था कि थाने से ही उनको छोड़ना पड़ा। वो मुकदमा आज भी उनके खिलाफ है। कोई सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी ने उन तौकीर रजा को भी कानून के जद में लाने का काम किया है। सीधा और साफ स्पष्ट संदेश है कि जो देश की व्यवस्था के लिए, लोगों की सुगमता के लिए जो भी होगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से करेगी। या जितने भी कठोर चीजें हैं, ये सब पर लागू होती है या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों पर? देखिए, सब पर लागू होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि 1 डेसिबल तक की उन्होंने मानक तय हुए हैं, इतने डेसिबल तक के आप लाउड स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। वो अगर मस्जिद पर लागू हुआ है तो वो मंदिरों पर भी लागू हुआ है। इस प्रकार के प्रतिबंध मुझे लगता है किसी धार्मिक भेदभाव को छोड़ को समानता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। उस डिसीजन के आधार पर इस पर निर्णय लिया। पहले की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को तुष्टीकरण के आधार पर बदलती रही हैं। ये हमने
गुजरा भत्ता के मामले में, शाहबानों के मामले में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, लेकिन सरकारें उस निर्णयों के आगे झुक गईं। यानी कि न्यायपालिका भी, सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय देगी, लेकिन अगर उसको तुष्टीकरण के आधार पर वोटों की राजनीति में परिवर्तित किया जाएगा तो सरकारें झुकती हैं, लेकिन ये वे सरकार नहीं है, अपनी बात को मनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो पहले तो प्यार से समझाया जाएगा, वरना संघर्ष करके भी देख लो। आप यानी अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कोई चिंतित है? क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि आपके खास किस्म के वोट बैंक को निशाने पर लिया गया है। नहीं ब्रजेश जी, चिंतित नहीं है, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी और खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लगभग 10 साल पूरा करने जा रहे हैं, तो वो असल मुद्दे से भागना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आपके राज्य में 70 से ज्यादा पर्चे लीक कैसे हुए। उनको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार, अन्याय क्यों हो रहा है। क्राइम में, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर कैसे है, उनको ये बताना पड़ेगा। और आपने भी कल देखा होगा, कल आपके भी चैनल पे चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलित नौजवान जो शिक्षक हैं, वो बेचारे रेंग रहे थे मंत्री के आवास के सामने। तो आखिर आपने पिछड़े और दलितों को कीड़ा बनाने की स्थिति में क्यों ले गए? आपने क्यों 69,000 शिक्षक में पिछड़ों का आरक्षण छीना? इंफ्रा पे ये बात नहीं कर सकते। मेडिकल सेक्टर में कुछ किया नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में अस्पताल, वो स्कूल बंद हुए हैं, ठेके खोले। ये भाजपा है, ये संत अपने को कहते हैं। आपको मुसलमानों की नमाज की कोई फिक्र नहीं है सर? जी, आपको मुसलमानों की नमाज की कोई फिक्र नहीं है? नहीं है, मैं आ रहा हूं उस पर। मैंने तो वहीं से शुरू किया कि असल मुद्दे से कैसे भागना चाहते हैं। पर समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अब इधर उधर भागने तो नहीं देंगे। लाएंगे तो आपको पीडीए के मुद्दे पर, जिनका आपने आरक्षण छीना है, जिनके खिलाफ अन्याय किया है, उन तो कहे तो रही बीजेपी नमाज वाले पे जवाब दो। आप नमाज वाले पे तो जवाब दो, यही तो कह रहे हैं वो कि नमाज पे क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं, हमारे नेता ने आज कही ना बात, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान जो इजाजत देता है, जैसे आज हम लोगों ने भंडारे किए, हमारे जैसे बहुत लोगों ने भंडारे किए, तो कहां किए? कोई अनुमति ली, सड़क पे पंडाल लगाया, पूरी सब्जी बनाई और हनुमान जी की जय बोल करके प्रसाद बांटा है। तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपने बीजेपी से सीखा है या आपको स्वप्रेरित करता है ये सब करना? भंडारा खाना, भंडारा लगाना, जयकारा करना। मैं खत्म। मैं चौथी बार नमाज पे पूछ रहा हूं, उस पे बोल ही नहीं रहे हो। ब्रजेश जी, भंडारा कर दे रहे हो। कोई भी धर्म, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुसलमान नमाज पढ़े या हम लोग पूजा पाठ करें, किसी को तकलीफ देकर, किसी को तकलीफ में डालकर हमारी ना तो नमाज पूरी हो सकती है, ना पूजा पाठ पूरा हो सकता है। तो किसी को तकलीफ में नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों नीट के पर्चा लीक पर नहीं बोल रहे? क्यों दलित उत्पीड़न पर नहीं बोल रहे? क्यों ओबीसी के आरक्षण पर नहीं बोल रहे? क्यों अपने भ्रष्टाचार पे नहीं बोल रहे? आप जिस विषय पे बोला है आप उस पे जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो दे तो दिया। हम नमाज पढ़ना है सड़क पे कि नहीं पढ़ना, ये बताइए आप। हम कह रहे हैं हम बीजेपी के उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, वो जहां ले जाना चाहते हैं हम उनको अपने रास्ते पर लेकर के आएंगे। हम उनसे पूछेंगे आपने 10 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया है, आपने कितने भ्रष्टाचार किए हैं, हम उनका भ्रष्टाचार गिनाएंगे, उनका झूठ गिनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं चक्रपाणी महाराज जी को इस कार्यक्रम में जोड़ लेता हूँ। चक्रपाणी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, योगी जी ने जो आदेश निकाला है, इस आदेश को आप किस तरह से परिभाषित करते हो? क्या ये आदेश उचित है, संविधान के दायरे में है, सामाजिक सौहार्द के लिए भी ठीक है अथवा नहीं? ब्रजेश जी, बिल्कुल ये समाज हित में है, राष्ट्र हित में है।
निश्चित रूप से जब हिंदू कोई भी त्यौहार करता है, कोई भी अगर जो कोई भी उसको कार्यक्रम करने होते हैं सार्वजनिक स्थलों पे, और सार्वजनिक का कोई भी अपने सार्वजनिक कार्यक्रम करने होते हैं तो उसमें एनओसी, बीसीओ एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। फायर से लेके पुलिस से लेके हर प्रकार से परमिशन लेने होते हैं। यहाँ तक कि कोई धरना भी करे, कोई धार्मिक कार्यक्रम करे, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, उसके लिए भी परमिशन लेने पड़ते हैं। तो आखिर ये बताइए, आखिर इसमें क्यों नहीं परमिशन भाई? और आप अगर जो चलते हुए सार्वजनिक पे क्षेत्र में आप बैठ करके जबरदस्ती नमाज पढ़ने लगते हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है कि ट्रेनों में जो रास्ते हैं, रास्ते जाम करके ट्रेनों में तक पढ़ने लगते हैं, सार्वजनिक बस अड्डों पे पढ़ने लगते हैं, एयरपोर्ट पे अंदर पढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि तो वो देखिए, जो सामान्य जो अच्छे सही मुसलमान होंगे उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, जिनको सिर्फ दिखाना होता है, जिनको माहौल सिर्फ खराब करना होता है, ऐसे लोग ही इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। वो जानते हैं कि हमारे करने से और लोग भी कहीं ना कहीं अगर जो हमें हटाएंगे तो हमें विक्टिम गेम खेलने का एक मौका मिल जाएगा। अच्छा, इस जो फैसला निकाला उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे कोई भी हो, ये मुद्दा आम हिंदुओं के जी। बीच क्या चर्चा रही इसकी पिछले 24 घंटे में? नहीं, आम हिंदुओं के क्या, हर व्यक्ति इससे खुश होगा और होना भी चाहिए। आखिर किसी के सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण करना किसी को कोई थोड़े वो होता है कि एक व्यक्ति चलती हुई सड़क पे नमाज पढ़ने लगता है, कहीं भी बिछाया और पढ़ने लगे। लेकिन आपके मित्र हैं सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो तो इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो देखिए सवाल मामला ये इनका है, वो बोले या अपनी जो विचार है वो अपना दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो जी इनका कोई मामला है, ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं खुल के? क्या बोल रहे उनके माननीय अखिलेश यादव जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि भाई इसको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो उनकी मजबूरी होगी। अब प्रवक्ता उनके लाइन से अलग थोड़े जाएंगे, मैं जैसा समझता हूँ, तो इसलिए वो अपने विचार दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये वक्तव्य है, जो उनका जो ये एक ठोस जो बयान है, वो बिल्कुल ठीक है, समाज हित में, और हर वर्ग के लोग इससे प्रसन्न होंगे। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आने वाले कल में हम देश को दंगे में झोंके, इससे अच्छा है कि पहले वो शासक को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उस पर उनको बताए, और उन्होंने मोहलत दे दिया पूरी तरह। उन्होंने बोल दिया कि भाई अब सार्वजनिकों पे मत करो, वरना तरीका तो कानूनी बहुत होते हैं ना। तो ये ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है वो ठीक किया है। उसके साथ हमें लगता है पूरे देश, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी मुसलमानों का इतना वोट लेती है वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ये है प्रॉब्लम ना, इन्हें बोलना चाहिए। हाँ वे तो, हाँ ये तो अब ये जाने इनको अब ये क्या समझ रहे हैं। लेकिन जो है मूल विषय ये है कि अभी मुख्यमंत्री जी का जो लाइन है बहुत क्लियर है। इनको भी बल्कि मुख्यमंत्री जी का समर्थन इनको भी स्पष्ट रूप से करना चाहिए कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है ठीक बोला है। जी बिल्कुल चक्रपाणी जी, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं मनीष हिंदवी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूं, फिर वकार साहब के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदवी जी, स्वागत आपका। तो बताइए, सार्वजनिक जगहों को घेर कर नमाज पढ़ना ये कोई जायज़ बात थोड़ी है, ये तो वैसे भी गलत है। अब सरकार ने एक फॉर्मल आर्डर के तौर पर इसको इशू कर दिया और कह दिया कि भाई प्यार से समझाएंगे, समझ जाओगे तो ठीक है, वरना संघर्ष करके देख लो। आपको कोई बुरा लगा इसमें? ये मुस्लिम है सड़क पर, हैं? ये मुस्लिम है सड़क पर, अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। थोड़ा दिखा के यार, कैमरामैन से कहते हाँ, दिखा रहे हैं। ठीक है। ये हिंदू हैं सड़क पर, अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे सिख भाई हैं सड़क पर, अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये जैन हैं सड़क पर, अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये धम्म यात्रा बुद्धिज्म की निकल रही है, अपना धार्मिक आयोजन सड़क पर कर रहे हैं। खैर, ऋत्विक मिश्रा को जानते हैं लखीमपुर के आप? हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। हाँ। बच्चे ने आत्महत्या कर ली नीट के एग्जाम के बाद। तो उसका नमाज से क्या मतलब? अरे सुनिए तो, पूरी बात तो सुन लीजिए। नमाज का तो भी हम जवाब देते हैं आपको। ऐसे 3 बच्चे और हैं, कुछ चर्चा हो रही है। कल से मुख्यमंत्री जी ने एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अभी कुछ हुआ है कहीं, कुछ कोई नमाज की वजह से भगदड़ हुई है, कुछ लोग मरे हैं या सड़क पर पड़ी जा रही थी, तो कुछ हुआ ऐसा कुछ? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, तो योगी जी ऐसे बोलते रहते, उनका काम है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, नीट पर कुछ कर नहीं सकते। एक बच्ची है, कोचिंग महोबा में पढ़कर घर जा रही थी, बच्चों ने उसको 6 बच्चों ने अगवा किया उसको,
अपराधी कहूंगा मैं उन्हें, 16 दिन तक बंधक बना के रखा, रेप किया, जलाया, मारा, पीटा, काटा। बुलंदशहर में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। योगी जी से कोई एक शब्द मुंह से सुना आपने? कोई एक शब्द सुना हो तो बताइए। आपका इतना बड़ा चैनल है, आप तो बयान लिया करते हैं, कोई बयान दिया उन्होंने उस पर, उस 6 साल की बच्ची पर, या वो जो 16 दिन बच्ची थी उस पर कोई बयान नहीं दिया ना। सवाल साहब ये है कि मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर कि धार्मिक आयोजन है, नमाज पे नहीं बोल पा रहे हो आप। नमाज पर ही तो आ रहा हूँ। मैंने तो शुरुआती तो वहीं से कर दी कि ये हिंदू भाई हैं हमारे, वोट चाहिए पर उनके लिए बोल नहीं रहे हो। नहीं, मैंने कहा नहीं। अब योगी जी पर आते हैं। योगी जी नमाज तीनों रूप में फेल है। एक योगी के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक इंसान के रूप में। योगी के रूप में क्यों फेल है? क्योंकि जो बाबा गोरखनाथ थे, जिनके नाम पर वो मंदिर इस्टेब्लिश्ड है, मठ इस्टेब्लिश्ड है, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के मिसाल माने जाते हैं। वो इस्टेब्लिश किया वहां। ऐसा तो नहीं है। अरे इतिहास लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, उसको पढ़िए। और एक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज है, जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स की किताब है, उसको पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है, और 40 किताबें हैं उनको जो गोरखवाणी के नाम से चलती हैं। उसमें साफ सूफिज्म जो है ना, ये मुस्लिमों में के बीच में, उसने प्रेरणा वहीं से ली है। कबीर, नानक, सबकी प्रेरणा में कौन है? बाबा गोरखनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी तो अपने जो पुरखे हैं, जिनके नाम पर मठ है, जहां के पीठाधीश्वर हैं, उनको नहीं मान पा रहे हैं। एक सीएम के रूप में वो लोग मुसलमान मानते थे। एक सीएम के रूप में शपथ लेते हैं संविधान की, और संविधान खत्म करने की बात करते हैं रोज। एक इंसान के रूप में सिर्फ एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। पर अगर नमाज पढ़ेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। मैंने कहा नहीं, एक देश एक विधान ना, ट्रैफिक एक देश एक विधान ना। हाँ। तो ये सब बंद हो जाना चाहिए, ये सब बंद हो जाना चाहिए ना। तो आप क्या चाहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बाधित कर दिया? नहीं, स्मूथ ट्रैफिक सबको कल लखनऊ में 12 लाख लोग जाम में फंसे रहे, क्या नमाज पढ़ी जा रही थी? कल 12 लाख लोग शाम को जाम में फंसे रहे, क्या नमाज पढ़ी जा रही थी? हाँ, जाम तो लगा। अपनी सारी की सारी कमियों पर पर्दा डालने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि साहब मुसलमान की बात कर लो, नमाज की बात कर लो। और मैं यहां से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इसीलिए वो धार्मिक कटुता फैला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया बने रहिएगा, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सैयद आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। वकार साहब, स्वागत आपका। मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को आप कैसे परिभाषित करते हैं, जो नमाज को लेकर उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया? ये एक सांप्रदायिक राजनीति के तौर पर मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश की और जहाँ जहाँ तक आपका चैनल देखा जा रहा है, उन सभी प्रदेशों के हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने बोल तो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना उन्होंने मस्जिदों पे कार्रवाई की है, 2, 3, 4, 5, लेकिन स्कूल उन्होंने 5,000 बंद कर दिए हैं और 27,000 स्कूल लाइन में लगे हैं बंद होने की कगार पे। अब आप बताइए, मुसलमानों से नफरत है या स्टूडेंटों, विद्यार्थियों से और शिक्षा से नफरत है? खुद डिसाइड कर लीजिए आप लोग कि मस्जिदें कम, स्कूल ज़्यादा बंद किए जा रहे हैं। किसको प्रतिबंधित किया जा रहा है? शिक्षा को। दूसरी बात सर, किसी और की दवाई खोज रहे हो सर? दूसरी बात सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए कि जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, उनकी नज़र में हिंदुज़म, हिंदू धर्म, हिंदुत्व अब इतना बचा है कि अगर आप मुसलमान से नफरत करते हैं, क्रिश्चियन से नफरत करते हैं, तो आप हिंदू माने जाएंगे। लेकिन अगर आप देश से प्यार करते हैं, देश के सभी नागरिकों से प्यार करते हैं, देश के सभी नागरिकों को अधिकार देना चाहते हैं, तो आपको बीजेपी खुद ही हिंदू नहीं मानेगी। अच्छा, ये नई परिभाषा है आपकी? परिभाषा यही परिभाषा है, नई पुरानी नहीं होती है। कि अगर आप भी बीजेपी, अगर आप चाहते, आप मुसलमानों के पैरवी करना शुरू कर दीजिए, कहेंगे ब्रजेश मिश्रा मुसलमान हो गए, मुस्लिम हो गए, मुस्लिम परस्त हो गए। मुस्लिम परस्त नहीं, मुस्लिम हो गए, देशद्रोही हो गए आप। अगर राहुल जी ने एक बार भी गलती से मुसलमानों का नाम ले लिया तो वो भी हिंदू नहीं रहेंगे, देशभक्त नहीं रहेंगे, देशद्रोही हो जाएंगे। अखिलेश जी के बारे में भी अगर अखिलेश जी ने मुस्लिम अधिकारों के बारे में बोल दिया तो कहने लगे ये तो नमाजवादी पार्टी है, ये तो हिंदू नहीं है, ये तो देशद्रोही हैं। सर, बीजेपी की आप आइडियोलॉजी को, बीजेपी की चाल को समझिए। वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि बाकी पार्टियां उनका विरोध करें।
जब विरोध करेंगी तो हिंदू से कहेंगे देखिए देखिए ये मुसलमानों के हैं, ये तुम्हारे नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अच्छा, और ये अगर प्लानिंग बेचारे वो की। ना बोले, अगर ये लोग ना बोले तो मुसलमानों से अपने आप अपने ही मुसलमानों से कहलवाएंगे, क्या? बीजेपी के मुसलमानों से कि देखिए अखिलेश जी जो है बोल नहीं रहे मुसलमानों पर। दोनों तरफ से खेलते हैं। हाँ देखिए कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी बोल नहीं रहे मुसलमानों पर, अपने ही मुसलमानों से राहुल गांधी का और समाजवादी का और बाकी लोगों का विरोध कराएंगे। और अगर बेचारे वो बोल दिए तो इनकी स्कीम तो जान गए हो, तब तो आप फिर नहीं, सभी जान गए हैं सर। अब भारतीय देखिए, मैं बाकी लोगों से खाली इतना कहना चाहता हूं कि इतने 10 साल से हुकूमत में हैं ये, भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्सिमम वोट बैंक था, कट्टरवादी सांप्रदायिक वोट बैंक, वो 41% है। जितने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ होकर अपना हिंदुज्म दिखा के इनके साथ जाना था वो गए। अब इनकी तादाद में कमी आएगी, अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये 41 से 42-43 नहीं हो सकते, अब ये कम होंगे। डरने की जरूरत नहीं, मतलब सड़क पर नमाज पढ़ोगे? नहीं, क्यों पढ़ेंगे हम नमाज? हमने आपसे कहा भाई, मसला ये है, आपने कहा कि ट्रैफिक में बाधा पड़ती है। मैंने एक वीडियो जारी किया लखनऊ में, आप भी उधर से गुजरते होंगे, यूनिवर्सिटी के सामने, विश्वविद्यालय के सामने हनुमान सेतु पर हनुमान मंदिर है, वो पूरी की पूरी सड़क बंद करके मंदिर को दे दी। ना इधर से इधर जा सकते, ना इधर से इधर आ सकते, पूरी सड़क बंद करके मंदिर को दे दी। ट्रैफिक में बाधा नहीं पड़ रही है। सरकार की अपनी बनाई हुई रोड पर पार्किंग बन गई, क्या उससे ट्रैफिक में बाधा नहीं पड़ रही है? भाई श्रद्धालु आ रहे हैं, आपने उनके लिए कहा आवश्यकता सरकारी है ना। जमीन पे नहीं, आपने कहा सरकारी जमीन पे श्रद्धालु नमाज, है वो, श्रद्धालु। आपने कहा सरकारी जमीन पे कब्जा करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाए जा सकते हैं। आप श्रद्धालु और नमाज का फर्क नहीं समझ पाए। नहीं, ये बात अखिलेश जी नहीं पूछ सकते, राहुल जी नहीं पूछ सकते, मनीष सिंघवी नहीं पूछ सकते। इनको देशद्रोही यही जवाब साबित कर देने की देंगे। जरूरत है, आप बोलिए। इनको आप देशद्रोही साबित कर देंगे। मैं पूछ रहा हूं, आप सीधा सीधा से बोलो ना, अगर आप में हिम्मत है। क्या आप ये क्यों कह रहे हो कि ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था? आप सीधा सीधा बोलो मुसलमानों के खिलाफ है हिम्मत आप में? अरे और कितना? अरे आप घुमा क्यों रहे हैं सर? अरे कहा तो भाई आप पुल बनाया नीचे, मैं बता रहा हूं, नाके एक पे सवाल जाइए, ले लो। नाके पे जाइए, नीचे पुल के नीचे सड़क के बीचों बीच में एक मंदिर बना हुआ है, एक तरफ की सड़क बंद कर दी। हाँ। मुझे एतराज नहीं है, आप दोनों तरफ की बंद कर दीजिए। ऐसा थोड़ी ना खाली आसिम वकार को परेशानी होगी, वहां उस पर क्या पंडित जी नहीं चलते होंगे, ठाकुर साहब नहीं चलते होंगे? आप इस बात की पैरवी क्यों करते नजर आ रहे हो कि सड़क पर नमाज पढ़ने दीजिए? मैं कह रहा हूं बिल्कुल ना पढ़ने दीजिए। आप में हिम्मत है तो आप बोलिए तो कि मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे, हिंदुओं को कब्जा कराएंगे। संघर्ष करके देख लो। फिर मैंने आपसे कहा यही सर, बोला गया है। सर फिर मैंने आपसे कहा जब मुसलमान का घर तोड़ा, मस्जिद तोड़ी, तो बहुत लोग खुश हुए। 250 से 300 वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए। 250 से 300 वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए। मैं देख रहा था, लोग रो रहे थे कि मैं तो बीजेपी का नेता था, मैं बीजेपी का समर्थक था, मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी को वोट दिया। तो अतिक्रमण किए थे ना। अब उन लोगों को आपने कहा ना, अब उन 250-300 वकीलों को समझ में आ रहा है कि जो पिछली सरकारें थी उनकी नजर में भी अतिक्रमण था, लेकिन उन्होंने आपके रोजगार पे लात नहीं मारी। आपके रोजगार पे लात नहीं मारी। धन्यवाद। इन लोगों ने आपके रोजगार पे लात मारी है। बहुत शुक्रिया सर। फैसला लीजिए, सोचिए, और उसके बाद में अगली जब चुनाव आएंगे तो उसमें। अच्छा बीरेन जी आ गए, लेकिन एक छोटा सवाल है। जी बोलिए। आज जब मैंने मुसलमानों की बात की तो सुनील साजन की आवाज नहीं निकली, और मनीष सिंघवी भी इधर उधर घुमाते मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं बोलने के लिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सुनील साहब, अगली बार अगर ये पूछे तो कहिएगा आसिम वकार से पूछो। अरे और मैं गठबंधन मनीष साहब से करके आए कह हो रहा क्या हूं। डिबेट में? मैं सबसे बोल रहा हूं भाई, मुसलमानों को मुद्दा, मुसलमान को बात करने दीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। बिल्कुल बोलने दीजिए। मैं दर्शकों को यही दिखाना चाहिए कि सर ये मैं तीनों कह रहा एक हूं, हैं। आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, आप Thank ये you, बार sir. बार मत कहिए कि कानून व्यवस्था, कानून Thank you, sir. व्यवस्था, धन्यवाद, sir. ट्रैफिक व्यवस्था। अगर हिम्मत है तो डायरेक्ट बोलिए। Thank you. डायरेक्ट बोलिए कि नमाज से आपको आपत्ति है, मुसलमानों से आपत्ति है। सर अब कितना साफ कह दें, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब इस कैसे कहें? आ गया सर, कह तो दिया। वीरेन जी भी आ गए। गया। वीरेन जी, ये स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ने इस वक्त क्यों दिया, और इसके क्या राजनीतिक इस वक्त इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ऐसा लगता है कि जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय कई सारे कड़े निर्णय किए गए थे। जैसे सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक थी,
जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाई गई, एंटी रोमियो स्क्वाड बना, एंटी भूमाफिया स्क्वाड बना और कहा गया कि जीरो टॉलरेंस रहेगा, भ्रष्टाचार पर सख्ती रहेगी। पशु तस्करी पर रोक लगाई गई, मंदिर मस्जिद से खास तौर से लाउड स्पीकर हटवाए गए। ये सब तमाम आज कई सारे फैसले इस तरह के हुए, लेकिन 9 साल बाद बार बार बीजेपी को या मुख्यमंत्री को उन्हीं मुद्दों पे बात करने से एक चीज़ तो ये साफ हो जाती है कि शायद सरकार की नीतियां नीचे ठीक से उतर नहीं पाई हैं। इसकी वजह से 9 साल बाद इस पर दोबारा बात करनी पड़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए अब चुनाव बहुत करीब है, तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव आएगा करीब तो ये सब मुद्दे आएंगे। योगी जी ने कहा कि भाई नमाज घरों में पढ़ो, सड़क पे ना पढ़ो, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और ये भी बात आई कि अगर घर में रहने की जगह नहीं है तो जनसंख्या कम करो, तब उसके बाद आराम से पढ़ो। तो ये बात बहुत साफ है कि जिस मुद्दे पर वोट मिलेगा, मजा आएगा, चर्चा होगी, वही तो मुद्दा चलेगा। अब चुनाव का वक्त है, हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी को हमेशा से आनंद देता रहा है, तो ये टॉपिक जो है माहौल को गरमाता है और उसी हिसाब से ये आता है। वैसे नहीं, लेकिन जो उत्तेजना इस बयान के बाद अपोजिशन में सपा और कांग्रेस में होनी चाहिए, इन दोनों में उत्तेजना मुझे दिखी नहीं। देखिए जैसे ये बोलेंगे तैसे इनका वोट कटेगा, तो ये अब जान गए। इस डर के नाते न बोल रहे होंगे कि मुस्लिम वोट कट जाएगा, हिंदू वोट कट जाएगा, तुरंत हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ब्रजेश जी, भारत में सड़कें खाली नमाज पढ़ने के काम नहीं आती हैं। भारत में सड़कें बहुत सारे काम आती हैं, जैसे सड़कों पर ठेला लगता है, दुकानदार अतिक्रमण करते हैं, छुट्टा जानवर भी आराम करते हैं, उनको भी सड़कों पर ही जगह मिल पाती है। तो अगर नमाजियों के साथ इनकी भी सफाई कर दी जाए तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। वैसे आप एक चीज़ ये बताइए कि इतनी गर्मी पड़ रही, 45-50 डिग्री तापमान है, सड़क पर नमाज पढ़े जाएगा कौन इस समय इस तापमान में? ये झुलस जाएंगे नमाज के चक्कर में। सब अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, कोई सड़क पर इस समय जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो गर्मी ने भी सड़क से दूरी बढ़ा दी है, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, इन लोगों को मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों पर कोई बात होती है तो ये लोग बोल नहीं रहे हैं, सपा और कांग्रेस वाले। ये है बात। और आसिफ वकार साहब का कॉन्ट्रैक्ट लिए है, कोई न बोलना, मैं बोलूंगा। देखिए वो एक कहानी आती थी ना कि विक्रम बैताल वाली, बैताल कहता है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम अगर इसका उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। तुमने जवाब दिया और मैं चला, तो वो जैसे राजा जवाब देता था विक्रम, तैसे बैताल उड़ के भाग जाता था। तो ये जवाब की प्रतीक्षा मत करिए इनसे, ये बैताल नहीं तो इनका उड़ जाएगा। अच्छा, बैताल लेके चलना चाहते हैं ये? हाँ, मजबूरी है, क्योंकि ऐसा सवाल है इस पर ज़्यादा जवाब नहीं आएगा। वैसे एक चीज़ जान लीजिए कि योगी का जो मॉडल है वो बंगाल में इन दिनों काफ़ी प्रभावी है। अभी देखिए वो अजय पाल शर्मा वाला रील वाला जो मामला हुआ था, उसमें जो वो नेता थे वो चुनाव लड़ने से मना कर दिए, भाग गए, जहांगीर खान। तो यूपी का मॉडल कई राज्यों में चर्चित हो रहा है और उसको अपना रहे हैं लोग, तो उसको फायदा है, उसमें क्या नुकसान है उनको? इस देश में जिनके पास पैसा नहीं वो भी सड़क पर आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते हैं, होते रहेंगे। अब ये सरकारों पर निर्भर करता है, किसी के लिए कोई लिबरल हो जाती है, किसी के लिए सख्त हो जाती है। इन दिनों मुसलमान और हिंदू पर वोट मिलता है, तो मुसलमानों पर सख्ती होगी तो हिंदू वोट एकजुट होगा।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो नई बात तो आई नहीं है। लेकिन ये बिना मौसम के बयान है, ये बात सही है। अब ये मौसम की शुरुआत आप कह सकते हैं, जिसे मानसून आने वाला है, और ये बूंदाबांदी, छींटा कसी, बादल उमड़ घुमड़, ये थोड़ा से दिखाई पड़ने लगा है। फिलहाल आज राहत इंदौरी का एक शेर है, आप सुनिएगा कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो और हर मौसम में फतवे जारी किया करो, और रातों का नींद से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। समझ गए वकार साहब? बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी सरकार में सारी बंदिशें इस तरह की सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों लागू होती हैं? अन्य धर्म के, अन्य समूह के, अन्य पंथ के, अन्य समुदाय के लोग भी तो सड़कों पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ये सारा का सारा सरकार की नाराजगी या चिढ़ ये सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? ब्रजेश भाई, कोई और ये सवाल करता तो मुझे लगता है कि वो सवाल होता, और लखनऊ में बैठकर अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फीडबैक आपका प्रॉपर नहीं है। मुहर्रम तो आपको लखनऊ का देखा होगा, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शिया लखनऊ में ही है। आपने मुहर्रम के निकलते हुए जुलूस देखे होंगे, मुहर्रम की मजलिसें देखी होंगी। पुराने लखनऊ में चले जाइए, 1 महीने तक पूरी सड़क पर होने वाले जलसे, वहाँ पर होने वाली तकरीरें, सड़कों का बंद होना, वहाँ झंडे लगे होना, लोग का सड़कों पर खड़े होकर उन जो धार्मिक प्रवचन देते हैं उनको सुनने वाले लोगों को तो देखा ही देखा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी धार्मिक आधार पर ऐसे प्रतिबंध केवल एक वर्ग को लगते हैं। दूसरी बात, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त MIM के वो कह रहे थे कि उन वकीलों पर जो अतिक्रमण कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप इस बात का जवाब दे रहे थे कि जो भी विधि व्यवस्था के खिलाफ करने वाला कोई भी वर्ग हो, अगर वो विधि और व्यवस्था के खिलाफ है तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप काम कर रही है, और उसको ये लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। और एक बात, तीसरी बात मुझे लगता है मौजूद है, हम लखनऊ में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, आपको याद होगा 1977 से 1997 इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस 20 साल तक शियाओं को निकालने नहीं दिया। सरकारें कांग्रेस की थीं, सरकारें समाजवादी पार्टी की थी, सरकारें बहुजन समाज पार्टी की थी। 20 साल तक मुसलमान समाज का एक बड़ा तबका मातम करने के लिए लखनऊ की सड़क पर नहीं निकल पाता था। 20 साल तक लगातार कहां थे ये सूरमा समाजवादी पार्टी, कहां थे ये सूरमा कांग्रेस पार्टी, कहां थे ये सूरमा जो मुस्लिम हितों को लेकर बात करने के लिए आज तकदीर पर तकदीर दे रहे हैं? सो गए थे, प्रतिबंध था ना। अच्छा, आवाज उठाई। एक इल्जाम और आपकी पार्टी और 1997 में भारतीय जनता पार्टी ने ही इन सारे वर्गों को एक साथ बिठाकर इस समस्या का समाधान। अच्छा, ये जो ताजा मामला स्टेटमेंट आया, इसको लेकर अपोजिशन लोग ये कह रहे हैं मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान है। देखिए, मुझे लगता है कि वही कहा ना कि जब नजरिया एक जैसा हो जाए। पिछले 3 महीनों को देखिए ब्रजेश भाई, अभी पिछले महीने की अंतिम तारीख को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करता है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करता है। उसके ठीक 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करता है। उसके ठीक एक महीने पहले मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाली 16 लेन रोड हाईवे का उद्घाटन करता है। वहां से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करता है। लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही, लेकिन विपक्ष चूंकि इन योजनाओं पर बात नहीं करना चाहता, इस विकास को देखना नहीं चाहता, लोगों की समस्या का समाधान नहीं होते देखना चाहता, इसलिए ऐसे मुद्दों पर जो ये बात है तुरंत विरोध में आकर खड़े हो जाता है। जबकि यही विपक्ष जब शासन में होता है
तब मुसलमानों के खिलाफ भी ऐसे घटिया, मैं तो ये कहता हूं घटिया से घटिया प्रतिबंध भी मुसलमानों के लिए लगाने के लिए काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मुसलमानों से दरी तो उठवाई जाएगी, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए कोई भी बात नहीं की जाएगी। तेज पत्ते की तरह से निकालकर फेंक दिया जाएगा, और इस तेज पत्ते की तरह से निकालकर चूस कर फेंक दिया जाएगा। और चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे गुजरे भत्ते की बात हो, पाकिस्तान में भी जो हो रहा है, धन्यवाद, पाकिस्तान में भी जायज नहीं है, उसको यहां जायज ठहराया जा रहा है। भाई क्या मुसलमान आपके लिए तेज पत्ता है, चूसे ले रहे हो उसे पॉलिटिकली? नहीं, मुस्लिम हमारा भाई है, हमारा सहयोगी है, बराबर का हिस्सेदार है। जो संविधान कहता है वही हम कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है ब्रजेश जी, ये पिछड़ा विरोधी भी, ये दलित विरोधी भी, ये किसान विरोधी भी है, ये नौजवान विरोधी भी है, और ये महिला विरोधी भी है। बलात्कारियों को तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पूरा जी जान लगा देते हैं बचाने के लिए। किसान पर गाड़ी चढ़ाने वाले को तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत लगा देते हैं बचाने के लिए। जो लड़कियों से मालिश कराते हैं उनको बचाने के लिए तो योगी जी पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कितने एयरपोर्ट खुले, अरे बंद कितने हो गए महाराज जी, ये तो बताओ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, बैठ गया। उत्तर प्रदेश में अरे नहीं चालू है सर, मैं कल ही उससे आया, वो चल रहा है सर। वो बैठ गया था कि नहीं, ये भी तो स्वीकार। हाँ बैठ गया था, पर ठीक है अभी। तो इसका मतलब उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी हर सड़क पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज कहा ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया है 7,000 करोड़ का, सब घपला कर लिया। तो बीजेपी का कर्म जो है वो भ्रष्टाचार। जब आपकी सरकार थी, इनका पैसा, मुसलमानों को जुलूस निकालने तक की अनुमति नहीं थी। 20 साल तक की, क्या कह रहे थे आप? 20 साल आपने परेशान किया। सबकी सरकारें थी। हाँ, कोई किसी को परेशान नहीं करता है। समाजवादी सरकार में हर आदमी सुरक्षित रहता है जी। और इनकी सरकार में तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान तो छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, ब्राह्मण सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा अपमानित है। और ये सब बुलडोजर क्या पौराणिक मंदिरों पे योगी आदित्यनाथ ने नहीं चलाया? मंदिर नहीं तोड़े, एक मंदिर तोड़े। इन भाजपा वालों ने सैकड़ों मंदिर तोड़े। और एक जो भगवान राम का मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बना, थैंक यू सर, चंदा चोरी कर गए, उस पे जमीन घोटाला कर गए। थैंक यू सर। तो जी, बीजेपी वाले लोगों से तो भगवान ही बचा सकता है। बहुत शुक्रिया। और अब की पीडीए के लोग अब इनको सरकार से बाहर, चक्रपाणी जी मेरे साथ मौजूद है। भाई चक्रपाणी जी, सरकार कह रही है कि हम सबके लिए कानून बराबर है, सड़कों पर और सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी को एकाधिकार की या किसी को रिलीजियस प्रैक्टिस करने की इस तरह की अनुमति नहीं दे सकते हैं। और खास तौर पर जब ये बात कही जाती है तो उसमें नमाज का जिक्र है, बाकी किसी पंथ समुदाय का जिक्र नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, जब कोई समूह में कोई बात कहता है, और जिस एक कहावत है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, उन्होंने अगर बात माननीय मुख्यमंत्री ने सबके लिए कहा तो नमाज पे ही आके क्यों लोग रुक जा रहे हैं? उसका कारण ये है कि वो अधिकतर अवैध तरीके से नमाज वही पढ़ते हैं, अधिकतर अतिक्रमण वही करते हैं। लेकिन आप देखो कि पिछले दिनों, पिछले सरकारों में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ, जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण भयंकर हुआ, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम क्रिमिनल थे उनको महिमा मंडित किया गया, लोग उससे बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुके थे, जिसके वजह से अब वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि जिहादी मानसिकता के लोग किसी भी तरीके से अतिक्रमण भी करे, यानी चोरी भी करे, सीना चोरी, ऐसा नहीं होने पाएगा। अब कानून का राज स्थापित होगा। और हिंदुओं पे तो अत्याचार का तो पाकिस्तान भी बदलने लगा। देखिए वहाँ रहमान गली था कितने सालों से, अब वो राम गली हो गया। वहाँ सुन्नत नगर था, उसको संत नगर कर दिया। इस्लामपुर का नाम बदल करके कृष्ण नगर कर दिया। बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदल करके जैन मंदिर चौक कर दिया। आप बताइए, पाकिस्तान अपने को अब संशोधन कर रहा है, पाकिस्तान ने अपने को बदलने लगा। वो जानता है कि हिंदुओं पे और हिंदू प्रतीकों के साथ कितना हमने खिलवाड़ किया है, इस बात को वो भी समझने लगा। तो यहाँ के कट्टरपंथी क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ के जो नेतृत्व करता है, तो खासतौर से मुस्लिम समाज के, वो क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? तो हमें लगता है सभी पॉलिटिकल यही बात को समझना होगा कि हिंदुओं के साथ भेदभाव करके। थैंक यू सर। वकार साहब, वो राजनीति नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपने नाम बदलने ले रहा है सर, तो बहुसंख्यक हिंदुओं की मान्यता के हिसाब से नाम रख रहा है।
और आप यहाँ नमाज छोड़ने को तैयार नहीं हो सड़क पे। बोलो सर। सर देखिए, जिसकी जितनी अकल वो सोचेगा उतना ही। आप उससे ज़्यादा उससे उम्मीद मत कीजिए कि वो अकल से ज़्यादा सोच सकता है। पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है पंजाब प्रांत की, मरियम नवाज़, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि उसने वाकई में एक अच्छा और बेहतरीन काम किया है। सीख लीजिए आप उससे कुछ। दूसरी बात सर, अब पाकिस्तानियों से सीखने को कहोगे? चक्रपाणी महाराज जी को। एक सेकंड सर, रुक जाए सर। दूसरी सबसे बड़ी बात, सर कंट्रोवर्सी बोलने के लिए अगर मैं चाहूं तो अभी ऐसी कंट्रोवर्सी बोलूं कि आप ही चलाएंगे। लेकिन सर कंट्रोवर्सी से मसला ये है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। अच्छा, अगर आप जितनी कंट्रोवर्सी बोलिएगा, इनके आप पद चिन्हों पे क्यों चलना चाहते हैं? बीजेपी के पद चिन्हों पे आप क्यों चाहते हैं कि हम लोग चलें? तो पाकिस्तान एक बीजेपी के सेकंड, पद सर। चिन्ह दूसरी पे चल बात, रहा है। अभी सर बोलने दीजिए, अभी कुछ आगे वकीलों की दीजिए। बात इन्होंने कही है, बीजेपी प्रवक्ता जी ने। जी, सरकार को ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको चाहिए था कि वकीलों को बुला के बात करती, एक कहीं भी किसी जगह भी एक मल्टी स्टोरी बना के आप उनको चैम्बर दे देते, और उसके बाद में आप सड़क पर अराजकता की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। आप बार बार उसकी पैरवी ना करें। नहीं, मैं पैरवी कर रहा हूं कि आप उनको बना के दे सकते थे। किनको? आप वकीलों को चैम्बर बना के दे सकते थे। आप जिसको चाहेंगे लाठी से बुलडोजर आप अतिक्रमण करके कोई जगह कब्जाओगे, सरकार हटाएगी, फिर कहोगे मुआवजा दो। नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन सर इतना बुलडोजर तो मुसलमानों पे नहीं चला जितना खाली आपने लखनऊ में वकीलों पे चला दिया है। क्यों अकबर नगर पूरा हटाया? अभी समझ में नहीं आया। तो उसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों थे ना। अच्छा, ज्वाइंट थे। हाँ, देखिए दोनों भेदभाव थे। कहीं हो नहीं रहा है। नहीं सर, आप हाँ, अब आप देखिए कितना वकीलों का बेचारों का नुकसान हुआ, उनके चैम्बर टूटे, उनके रोजगार पे लात मारी, और देखिए बीजेपी प्रवक्ता जी कैसे ठट्टे लगा के मैं तो कर रहा हूं भाई, हाई कोर्ट का डिसीजन ठट्टा लगा के हंस रहे हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन है, तो हाई कोर्ट व्यवस्था के खिलाफ कोई भी करेगा उस पर कार्रवाई दिखाना होगी। चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान लीजिए, इनके साथ मत खड़े होइए। नहीं, हमारा चेहरा नमाज वही सड़क है, पे नहीं पढ़ व्यवस्था पाओ के खिलाफ कोई सर, एक करेगा सेकंड। उस पर कार्रवाई करेगा। नमाज सड़क पे नहीं पढ़ पाओगे, ये सर कंफर्म हम है। लोग को पढ़ना ही नहीं है, बस ठीक हम लोग है, को तब ठीक पढ़ना है। बात समझिएगा। तब ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी के पिच पर नहीं खेलेंगे। ऑलराइट मनीष जी, गो अहेड। भाई ये पिच पर खेलना क्या है? बीजेपी कह रही कि नहीं पढ़ने देंगे नमाज सड़क पे, तो आप रिएक्शन दीजिए, हम पिच पे नहीं खेलेंगे, पिच पे नहीं खेलेंगे। ये तो मैच छोड़ के भागने वाली बात हो गई। पिछले अपने लगभग 4 मिनट के उद्बोधन में मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था कि भारत एक इतना पंप कर रहे हैं आप लोग, बोल ही नहीं रहे हो कुछ। आप सुनिए तो, मैंने पिछली बार भी 4 मिनट में बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था कि योगी जी देखिए, को ईमानदारी बताऊं आपसे, आप मनीष जी भी सबको थोड़ी नहीं, देर सर। सबको एक बात समझ लेना चाहिए कि बीजेपी Thank you, sir. बीजेपी Good. के नेता No, sir. No, और sir. चक्रपाणी महाराज जैसे बाकी जो सन्यासी हैं, Sir. अगर ये कोई उल्टी सीधी बात करें भी तो इधर से सुनिए, इधर निकाल दीजिए, इनकी जवाब ही मत दीजिए बात। बोलिए सर। मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस लगभग कोई ऐसा आप तो आप नसीहत प्रवक्ता बने हुए हैं, सबको नसीहत दे रहे हैं। ऐसा है ना कि आप कांग्रेस बोलने दें। सबकी बात करती है, सबके हित की बात करती है और स्पष्ट बात करती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं हम 500 इलेक्शन हारेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, जो संविधान की बात है, जो सच की बात है वो करेंगे। और ये लोग क्या बात करेंगे? ब्रजेश जी, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा कि योगी जी बिना कॉन्टेक्स्ट के नमाज की बात सिर्फ इसलिए लाए हैं क्योंकि इनका पूरा 9 साल का कार्यकाल, ये जो इधर का कार्यकाल है, ये फेल है। मैंने आपको तमाम एग्जाम्पल दिए जिसमें ये कुछ नहीं कर पाए हैं। अब इनकी मजबूरी है कि आसिम बकार की आड़ में आपको छिपना पड़ रहा है। इनको नहीं, किसी की आड़ में हम नहीं छिपते। ये इनको ये बातें तो इसलिए खुलकर कहिए नमाज नहीं पढ़ी जा रही तो क्या किया जाए? इनकी मजबूरी है कि इनके पास कुछ और बचा नहीं है। कैसा होठ सिले हुए सुनील साजन जो अक्सर बोलते थे, आज एकदम जैसे आप क्या चाहते हैं? हमने क्या कहा कि जो रिलीजियस प्रोसेशन है, आज आप अरे मैं सवाल बड़े पूछ रहा हूं, मंगल का मैं कोई भंडारा है, तमंचा बड़े लगा के आज थोड़ी बड़े पूछ मंगल रहा का हूं भंडारा आपसे। है, कोई अपने घर में लगा रहा है? सब रोड पे ही तो हाँ, लगा अब रहे आए हैं। हो मुद्दे पे, आओ। सब रोड पे ही तो लगा रहे हैं। हाँ, आओ तो अब। मैंने तो आपको फोटोज दिखाई ना कि सारे धर्म। तो भंडारा का तुलना आप नमाज से करते हो? बिल्कुल सर एक सेकंड रुक जाओ। नहीं दिखती सर अरे एक मिनट भंडारे की मुझे तुलना उस पर भी एतराज नहीं, मुझे भंडारे से भी एतराज नहीं। एतराज आपको है सिर्फ नमाज से, क्योंकि आपकी नियत में खोट है, पूर्वाग्रही हैं आप। काहे फंस रहे हैं सर आप? एक मिनट रुक जाइए। नहीं सर, आप नसीहत ना दे, रुक जाए ना सर, आप बोले सर, वो समझदार नहीं है, आप बोले तो
कि आप भूल रहे हैं कम इस से बात कम को कुछ तो कि आपने जितने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, नहीं बोलिए। कुछ नहीं, जितने कट्टरपंथी थे उनकी पहचान हो चुकी है। ये देश अब इस बात को समझता है। आपने भंडारे की तुलना नमाज से की। हाँ की, मैंने कहा कि कोई भी रिलीजियस की। प्रोसेशन, कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन किसी भी धर्म का, सबको Okay. अपना धर्म मानने का अधिकार है। Thank you, सब okay. एक मिनट नहीं, आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हो? तो बीच में बोल ही रहे हैं, वो तो बीच में बोल ही नहीं रहे हैं बोलने और हंस दिया रहे हैं मैंने। खुलकर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि योगी जी ने एक बयान तो दे आपने दिया है। बोल दिया है तो जवाब तो देंगे। नहीं, सुनिए एक मेरी बात। और ये जो बार बार जिहादी माइंडसेट की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली से मुश्किल 100 किलोमीटर दूर पर एक प्रोसेशन होता है, वहां कहा जाता है जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। जिहादी माइंडसेट नहीं है ये। ओके 20 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि भंडारा। देखिए, एक सार्वजनिक आयोजन जिसमें लोगों की सामाजिक आधार पर उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं और वो साल में 2, 4, 5 बार होती हैं, तो मुझे लगता है कि उससे तुलना करके ये गलत कर रहे हैं। लेकिन इनकी मानसिकता कैसी है हमने देखा है। हमने 3 तलाक अभी पर क्या देखा देख है, लिया इनका? गुजरा भत्ता पर देखा है। देखिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम धर्म नहीं मानते, हम मंदिर हम नहीं संविधान जाते। मानते हैं। हाँ, संविधान मानते हैं, लेकिन संविधान ही उतारू हैं। संविधान ही कहता है, संविधान ही कहता है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, मारने के लिए सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये व्यवस्था नहीं का प्रश्न पढ़ेंगे। है। और इस्लाम की मान्यता भी ये कहती है, और बना आप हुआ इस्लाम की बात पाकिस्तान ना भी ये करें। कहता है, आपके मुंह से अच्छा नहीं पाकिस्तान भी लगता है। कहता है कि आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता नमाज है। शिफ्ट में पढ़ो। आपके मुंह से अच्छा मुझको नहीं लगता है कि आपके पाकिस्तान मुंह से को अच्छा नहीं फॉलो लगता करो। है। आपकी आपके मुंह से अच्छा नहीं विचारधारा लगता है। पाकिस्तान से आपके आ रही है, मुख्यमंत्री पूर्वाग्रही हैं, पाकिस्तान की उन्हें तरह इस्तीफा से देना चाहिए। जाइए, उनको इस्तीफा दे शिफ्ट देना में चाहिए। नमाज वो पढ़िए। पूर्वाग्रही हैं। और वो पाकिस्तान कह धन्यवाद, रहा है, बहुत सऊदी शुक्रिया। अरब कह रहा है, यूएई बहुत कह रहा है, शुक्रिया आपका। इंडोनेशिया बहुत कह रहा है, धन्यवाद, बहुत उसको धन्यवाद। फॉलो कीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का ही बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको भोपाल की एक ऐसी त्रासदी की खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। किस तरह से दहेज और दूसरे मसलों के चलते एक बेटी को दहेज की बलि पर चढ़ा दिया गया। प्रियव्रत दीक्षित एक ब्रेक के बाद आपको इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे।